हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। भाई सबसे पहले तो सबको सरस्वती पूजा वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वसंत पंचमी। अगर हम बात करें तो कहते हैं ना कि विद्या से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती जी को हम सबका शत शत नमन है। तो महिंद्रा परिवार की तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को वसंत पंचमी सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगर हम बात करें तो बज चुके हैं रात के 12 बज चुके हैं और हम अपने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पर आ जाना है कमेंट बॉक्स में, और हो सके तो सेशन को क्या कर देना है, रात ही में शेयर कर देना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, हाउ मच अमाउंट विल बी इन्फ्यूज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग क्वार्टर ऑफ द फिस्कल 2020-21 फॉर देयर रिकैपिटलाइजेशन। वित्तीय पूंजीकरण के लिए वित्त वर्ष 2020-21 की चालू तिमाही के दौरान राज्य ने स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में वित्त मंत्रालय द्वारा कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि वो जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी को रिकैपिटलाइजेशन के लिए पुनः जो है पूंजीकरण के लिए पैसा दे रही है। कितने अमाउंट की बात की है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, तो बिल्कुल कितना अमाउंट दिया गया है, 3000 करोड़ रुपए दिया गया। कितना दिया गया, 3000 करोड़ रुपए। और अगर हम बजट की बात करें तो बजट में बैंक्स को कितना दिया गया था, तो बैंक्स को दिया गया था 20,000 करोड़ रुपए। जो है वो किसको दिया गया था, बैंक्स को दिया था। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस न्यूज में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि वो 3000 करोड़ रुपए जो देगी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को देगी इस क्वार्टर की। अगर मैं बात करूं जिसमें 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को शामिल किया गया है, कौन कौन, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इन्हें जो है 3000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज करेगी। इतना जो है इसमें पूंजी दी जाएगी ताकि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारा जा सके। वहीं एक तरफ जो है इंश्योरेंस कंपनीज को फंडिंग देकर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने की बात की गई है। वहीं जो है आज एक बात कह दी गई है और वो हवाले से खबर आई है, ठीक है, कि बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके अलावा 4 बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में। तो ये रिपोर्ट निकल कर आई है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया तो एक शामिल है ही, साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 जो बैंक्स हैं ये आने वाले समय में प्राइवेटाइज हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ ये खबरें आ रही हैं कि ये 4 बैंक्स जो है ये पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन का टारगेट रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 11वें संस्करण का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो भाई राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, यहाँ पे संस्कृत लिख दिया गया है, राष्ट्रीय क्या है, संस्कृति महोत्सव है। अगर हम बात करें तो देश के कल्चर के बारे में, डांस फॉर्म्स के बारे में, इस बारे में ये बताएगा। तो ये 11वां एडिशन है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, जो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाना है। कहां पर आयोजित किया जाएगा, वेस्ट बंगाल की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है जो इंडिया के डाइवर्स कल्चर हेरिटेज के बारे में बताएगा। अगर हम बात करें तो 14 से लेकर 16 फरवरी तक जो है ये वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में सेलिब्रेट किया जाना है। इसके अलावा 24 फरवरी से लेकर 22 से लेकर 24 फरवरी तक दार्जिलिंग में जो है इसका आयोजन होना है। फिर 27 से लेकर 28 फरवरी तक मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में इसका क्या होना है, आयोजन किया जाना है। तो आप संस्कृति.gov की वेबसाइट जो है यूट्यूब चैनल पर इसमें भी पूरा का पूरा ये जो है कल्चर फेस्टिवल देख सकते हो। अगर हम बात करें तो 14 फरवरी को वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया। याद रखना ये 11th एडिशन है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। कौन सा है, 11वां एडिशन है। इससे पहले जो 10 एडिशन की बात करें तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और 14 फरवरी से 11वें एडिशन की शुरुआत की जा चुकी है। सबसे पहले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो कूच बिहार पैलेस वेस्ट बंगाल से स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा जो पिछले 10 एडिशन रहे उनमें से दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, तवांग, कर्नाटक, गुजरात, तेहरी और मध्य प्रदेश में पिछले 10 इवेंट्स जो है एडिशंस आयोजित की जा चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट वर्क ऑफ चित्तोरा लेक ऑन 16th ऑफ फरवरी। वेयर इज चित्तोरा लेक लोकेटेड। प्रधानमंत्री मोदी जी 16 फरवरी को चित्तोरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। आपको बताना है कि चित्तोरा झील जो है वो कहां पर स्थित है। तो अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, आधारशिला रखेंगे
16 फरवरी को चित्तौरा लेक के डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो चित्तौरा झील कहाँ पर लोकेटेड है? बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश की ये झील है। कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है चित्तौरा लेक। मोदी जी जो है कल मतलब आज 16 फरवरी को फाउंडेशन स्टोन रखेंगे चित्तौरा लेक के डेवलपमेंट प्रोसेस का। इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल भी जो है उसकी स्थापना भी की जाएगी। कहाँ पर? यूपी में ही की जाएगी। चित्तौरा झील को जो है अष्टवारा झील के तौर पर भी जाना जाता है। किस तौर पर भी जाना जाता है? अष्टवारा झील के तौर पर भी जाना जाता है। ये यूपी में लोकेटेड है। बहरेज सिटी से 8 किलोमीटर दूर की बात करें तो एक स्मॉल रिवर है टेरी नाडी, वहां पर ये झील जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हाउ मेनी फीमेल साइंटिस्ट हैज बीन कन्फर्ड विद द सर्ब वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021? कितनी महिला वैज्ञानिकों को सब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सब पुरस्कार जो है दिया जा रहा है रिसर्च वर्क में, और कितनी महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया है? हाल ही में 4 महिलाओं को, 4 फीमेल साइंटिस्ट को यह अवार्ड दिया गया है। 40 साल से नीचे वाली फीमेल्स को यह अवार्ड दिया जाता है। 15 लाख रुपए जो है 15 लाख जो है इस अवार्ड की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो एक सब अवार्डी जिनका नाम है क्या? डॉक्टर नीति कुमार। तो सब का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनाई गई है सब एक्ट 2018 के तहत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है 2008 में सब एक्ट के तहत इसे बनाया गया है। 4 विमेन साइंटिस्ट को चुना गया इस सब एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। कौन कौन शामिल रही? अंतरा बैनर्जी, शोभना कपूर, रितु गुप्ता और सोनू गांधी। ये 4 साइंटिस्ट को ये अवार्ड से नवाजा गया है इनके अलग अलग इंजीनियरिंग और रिसर्च वर्क्स की फील्ड के लिए। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। All lanes in the free plazas on National Highway will be declared as FASTag from 15th of February midnight. As per the National Highway Fee Rules 2008, any vehicle not fitted with the FASTag or vehicle without valid functional FASTag card entering into the FASTag lane will have to fee a इक्विवेलेंट अमाउंट टू हाउ मेनी टाइम्स। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 15 फरवरी की रात से बात करें अगर हम, मतलब 16 फरवरी से सारे के सारे नेशनल हाईवेज में फास्टैग कार्ड होना कंपलसरी है आपकी गाड़ी में। तो फास्टैग लेन को कंपल्शन कर दिया गया है। नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 के अकॉर्डिंग अगर किसी गाड़ी में फास्टैग कार्ड नहीं पाया जाता है तो उसे कितनी गुना जो है फीस देनी पड़ेगी? तो बिल्कुल जितनी फीस लगती है उसकी 2 गुना फीस देनी पड़ेगी। अगर नहीं पाया गया फास्टैग कार्ड तो कितनी गुना फीस देनी पड़ेगी? तो 2 गुना ज्यादा जो है वो शुल्क भुगतान करना होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर की कटिंग भी थी। नो फास्टैग ड्राइवर्स कुड बी फाइंड इवन विद इन सिटी लिमिट्स। तो बिल्कुल 16 फरवरी से जो है, मतलब 15 फरवरी की मिडनाइट से 16 फरवरी से फास्टैग कार्ड को क्या कर दिया गया है? मैंडेटरी कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो अगर आपकी व्हीकल में अभी भी फास्टैग कार्ड नहीं है तो बिल्कुल उसे क्या कर लीजिएगा? फास्टैग कार्ड को लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently, who has been appointed as the Chief Justice of Manipur High Court? मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं मणिपुर हाई कोर्ट के, और स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं वो कौन है? जस्टिस पीवी संजय कुमार जी को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? जस्टिस पीवी संजय कुमार जी को जो है नया चीफ जस्टिस बनाया गया है मणिपुर हाई कोर्ट का। अगर हम बात करें इस न्यूज के बारे में तो केंद्र सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम है उसने जस्टिस पीवी संजय कुमार जी की नियुक्ति को फाइनल कर दिया है। अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है पीवी संजय कुमार जी का पुलिगोरु वेंकटा संजय कुमार जी, जो नए चीफ जस्टिस रहेंगे मणिपुर हाई कोर्ट के। इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी मौजूद रहे। इसके अलावा इन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट्स में भी जो है इन्होंने पद संभाला है। ये रिप्लेस कर रहे हैं किसको? तो अभी कौन है चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के? रामलिंगम सुधाकर जी, जो 13 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं। इसकी जगह किन्हें बनाया गया है? इनकी जगह पीवी संजय कुमार जी को नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। किसका? मणिपुर हाई कोर्ट का। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीसेटल ऑल डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित इन द कश्मीर वैली बाय विच ईयर? भारत सरकार ने किस वर्ष तक कश्मीर घाटी में सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में अमित शाह जी ने, सरकार ने ये कहा है कि वो सारे के सारे कश्मीरी पंडित का घर जो है वो बसाएंगे। तो बिल्कुल कब तक का टारगेट रखा गया है? 2022 तक का टारगेट रखा गया है। कब तक का रखा गया है? 2022 तक का। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि गवर्नमेंट ने 2022 जम्मू एंड कश्मीर प्लान जो है वो रखा है, जिसमें रीसेटलमेंट किया जाएगा कश्मीरी पंडितों का और उन्हें 25,000 जॉब्स भी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है सैटरडे को ये घोषणा की है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे और सोशल जस्टिस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 20 फरवरी को मनाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में एक जो है आंसर लिखकर बताओगे। क्वेश्चन है मेरा, अगर हम बात करें देश की, तो देश में जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री कौन है हमारे देश के? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? कहाँ लिखकर बताओगे आंसर? कमेंट बॉक्स में। और इनका चुनावी क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी लिखकर बताओगे। किनकी? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर की। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री कौन है? नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई है सेट अप अ पैनल टू सजेस्ट स्टेप्स फॉर स्ट्रेंथनिंग कंसोलिडेटिंग यूसीबी। यूसीबी क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी? आरबीआई ने यूसीबी को मजबूत करने के लिए कदमों का सुझाव देने के लिए एक पैनल का गठन किया है। समिति का प्रमुख कौन है? तो आरबीआई ने हाल ही में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रांग बनाने की बात कही है। भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देश में 1400 से ज्यादा काम करते हैं और कहीं ना कहीं इसे स्ट्रांग बनाना है, आरबीआई के एम्बिट में लेकर आना है। पूरा का पूरा पैनल बना है 8 सदस्यों का, जिसमें पुराने जो नाबार्ड के फॉर्मर चीफ हर्ष कुमार भनवाला जी भी शामिल है। लेकिन पूछ रहा है ये जो पैनल बनाया गया है इसकी हेड कौन है? ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो बिल्कुल इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे इस पैनल की, इस कमेटी की? तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन जी इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? एनएस विश्वनाथन जी। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आरबीआई ने जो है एनएस विश्वनाथन जी जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, तो किस तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में चेंजेस किए जा सकते हैं, इसके अलावा जो इन्हें कैसे स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए क्या बना दी है? कमिटी डिजाइन की है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मां स्कीम? हाल ही में किस राज्य ने मां योजना शुरू की है? तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो किसने की है? वेस्ट बंगाल में जो है ममता दीदी ने लॉन्च की है। कौन सी योजना? मां योजना। कौन सी योजना लॉन्च की है? मां योजना लॉन्च की है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो ममता बनर्जी जी को, जिन्होंने इस मां स्कीम में ये कहा है कि गरीबों को जो है 5 रुपए में क्या प्रोवाइड किया जाएगा? खाना दिया जाएगा। स्वयं सेवी संस्थाएं जो है वो किचन्स को ऑपरेट करेंगी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हर दिन, और गरीबों को जो है 5 रुपए में क्या पहुंचाया जाएगा? खाना पहुंचाया जाएगा, जिसमें जो है दाल रहेगी, चावल रहेगा, एक जो है वेजिटेबल और एक करी प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में? 5 रुपए में। 15 रुपए जो एक्स्ट्रा लगेंगे वो सब्सिडी कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल इलेक्शंस के पहले जो है घोषणा कर दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो कल का एक क्वेश्चन है जो आप सब ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया था, तो वेल डन एवरीवन। क्वेश्चन ये था कि किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत की जो है आधिकारिक भाषा बनाया गया था? तो बिल्कुल सबने सही आंसर दिया था। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब आज का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, Which of the following constitutional amendment act deals with the elementary education as a fundamental right? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मौलिक शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कहता है? ऑप्शन है 84th, 85th अमेंडमेंट एक्ट, 86 या 87। तो बिल्कुल आंसर कहां पर लिखकर बताना है? जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पर सब अपना आंसर्स लिखकर बताएंगे और बिल्कुल एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सब शेयर करते रहते हैं। मैं सबके कमेंट्स को लाइक भी करती रहती हूँ और रात ही में देख भी लेती हूँ। तो जल्दी से जो है इसका आंसर वीडियो खत्म होने के बाद नीचे लिखकर बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर हम बात करें तो ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 17 फरवरी मतलब अपकमिंग वेडनेसडे से 5:30 से 7:30 आईबीपीएस पीओ क्लर्क, 8 से 10 आईबीपीएस पीओ क्लर्क, और शाम में 5:30 से 9:30 आरबीआई ग्रेड बी का जो है बैच चालू हो रहा है, जिसकी कल लास्ट डेट थी जो फिनिश हो चुकी है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और हमारे साथ जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़कर बेसिक से अपनी तैयारी को ऑनलाइन तरीके से और भी बेहतरीन बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन बैचेस में भी एनरोल्ड हो तब भी आप ऑनलाइन बैचेस कर सकते हो, बिल्कुल उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हम बात करें तो अब मिलेंगे कब? कल सुबह 6:30 बजे, मतलब आज सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ सुबह 6:30 बजे, जिसमें करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ बहुत सारे एमसीक्यूज भी शामिल रहेंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड थे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। भाई जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।
बढ़िया से मस्त होकर, खुश होकर पढ़ाई करते रहिएगा और जो है सब लोग सरस्वती पूजा को अच्छे से मनाइएगा। अपनी किताबों को रखकर बढ़िया सोने क्या कीजिएगा, पूजिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, जय हिंद।